हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे राज्यों के खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया है। निजी कंपनियों ने यहां अपनी खनन चौकियां स्थापित कर ली हैं। वहीं अवैध खनन के वाहनों से अक्सर दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अनुपमा रावत ने अवैध खनन न रोके जाने पर डीएम ऑफिस पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लेन का विवाद बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। मुझे तो कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको क्लियर बात कह रही हूँ, मैंने तो साफ बोला था। और उसका कारण यह है, मैंने सदन में प्रयास भी किया इस बात को रखने का। फिर उसके बाद मैंने कटौती के प्रश्न में रखा, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवालिया निशान इसमें उठता है, एक 2021 में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन जो आज भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनने एक घोषणा की थी लालढांग में उद्योग स्थापित करने की। उसकी कार्यवाही भी किन्हीं और ने नहीं, मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है। क्यों फिर आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणा, जब उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा? और मैं जब से विधायक बनी हूं, मैं इस बात को रख रही हूँ, भाई क्रेडिट चाहे किसी को भी मिले, काम तो लोगों के हाथ में आएगा, काम तो मिलेगा। तो मैंने कटौती के उसमें रखा जब उद्योग का बजट पेश हुआ कि या तो आप उद्योग स्थापित करें, नहीं तो आप सार्वजनिक रूप से कहें कि ये हमारी खोखली घोषणा थी। तो मुझे तो अपनी विधानसभा के लिए ऐसा कुछ खास उसके लिए दिखा नहीं। रही बात, हाँ, एक मुझे जो बड़ा दुख देता है वो ये है कि कृषि प्रधान हमारा राज्य है, हम देश भी हमारा कृषि प्रधान है, लेकिन अभी तक ना कोई कृषि नीति, ना कोई गन्ना नीति, कोई समर्थन मूल्य, कुछ नहीं है। किसानों के हाथ में क्या आ रहा? आज आप किसानों के पास जाइए, एक बात बताइए, जो कहीं पर कोई सुरक्षा वॉल नहीं बनाई जा रही है, कहीं कोई वो नहीं है। जंगली पशु जो हैं, जंगलों से आ रहे हैं, खेतों को रौंद दे रहे हैं, उनको कोई उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। किसान जो है दिन रात मजदूरी कर रहा है, कभी आपदा आती है, कभी कुछ होती है, झेलता है, और उसके लिए कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है। आप एक कृषि नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए। डबल इंजन बना किस लिए? डबल इंजन करते हैं तो डबल इंजन यहाँ से शुरू कर दो। एक कृषि नीति बनाओ, कहो कि इतना पैसा हम हर समय किसान के उसमें डालेंगे अपने राज्य के। और एक माइनस पॉइंट जो मैं मानती हूँ हमारे बजट का है, जहां पर भी बीजेपी सरकार बनाने को जाती है वो बहुत लुभावने वादे करती है। आपने दिल्ली की बहनों को 2,500 देने की बात की कि सबके खाते में 2,500 दिया जाएगा। ये राज्य तो महिलाओं के द्वारा ही प्राप्त है। वहां की बेटी अगर लाडली बेटी है, बहन है, तो यहाँ की बेटी और बहन भी तो लाडली होनी चाहिए। हर महीने 2,500 रुपए उनके खाते में डालो ना। मैं एक विधायक हूँ, महिला हूँ, महिलाएं मेरे से बड़े खुल के आके बात पूछती हैं। तो वो एक गांव में रहने वाली महिला के खाते में, आप इसको इमेजिन कीजिए, अगर उसके खाते में 2,500 रुपए आ जाए, वो हर महीने उस पैसे को बचत करेगी। जब वो थोड़े से रकम में, जिसमें उसको घर भी चलाना है, बच्चे की फीस भी देनी है, उसमें से भी थोड़ा बहुत बचा लेती है, चीनी के डब्बे में या चावल के उसमें डालती है, बचत रखती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब 2,500 रुपए उसके खाते में आएंगे हर महीने, तो वो सालों में कितना पैसा आ जाएगा? उससे वो अपनी बेटी की शादी में कुछ ले सकेगी, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ कर सकेगी। तो जैसे दिल्ली की बेटियों को बीजेपी लाडली बहन, लाडली बेटी कह रही है, हमारे राज्य की बेटी को भी कहे। इसलिए उपेक्षा इसलिए हो रही है कि राज्य सरकार को एक भ्रम हो चुका है, अहंकार में आ चुकी है राज्य सरकार, पूरी तरीके से अहंकार में आ चुकी है, और ये अहंकार जो है जनता उनका तोड़ेगी। प्रदेश में कैबिनेट गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।